जैसे हम पौधा लाए आम का नर्सरी से, जमीन में गाड़ा, जड़ों में पानी डाला, पेड़ बना, उसकी सिंचाई विधिवत हुई। तो इसी प्रकार शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जो भक्ति रूपी पौधा यानी यज्ञ, 500 यज्ञ और नाम सुमरण, ये इस भक्ति रूपी पौधे को सिंचाई करके बड़ा बनाने के लिए पेड़ बनाने की विधि है। तो इसके बाद और कोई साधना नहीं बता रखी इसने। ये है वो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र विहित, शास्त्र में वर्णित है। एक शास्त्र विरुद्ध होती है, तो शास्त्र रहित साधना इसके अतिरिक्त है। ये है वो साधना जिसको हम करते हैं, जिससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, जो भूत पूजते हैं भूतों को प्राप्त होंगे, पितृ पूजते हैं पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं की भक्ति करते हैं देवताओं को प्राप्त होंगे, ये उनके लोक में जाएंगे, नौकर बनेंगे। जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट कर दिया गीता बोलने वाले ने भी, श्राद्ध निकालना, 13वीं क्रिया, गंगा मस्ती बहाना, और फिर महीना वर्षी करना, पिंड भराने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध है। और बच्चों कितना गजब का प्रमाण है, पुराणों से ले लो। मार्कंडे पुराण में एक रोच्य ऋषि की कथा है, रुचि ऋषि की। वैसे रोच्य ऋषि का जन्म की कथा, वो रोच्य ऋषि का पिता था रुचि ऋषि। उसने वेदों को ठीक से समझा, वो ज्ञानी आत्मा था, वेदों अनुसार साधना कर रहा था, ओम का जाप करता था और उदार था, समर्पित था। ना कोई आश्रम बनाया, ना ब्याह करवाया, जंगल में अपना भक्ति करता था। 40 साल की उम्र होगी जब उसके पिता, 3 दादा, पहले दादा पर दादा, फिर तीसरा दादा दिखाई दिए। आकाश मंडल से आवाज आई, ऊपर देखा, वो चारों नजर आ रहे। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तुमने ब्याह क्यों नहीं कराया? हम दुख पा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो, कर्म कांड करो। अब रुचि ऋषि कहता है कि हे पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया, मूर्खों की भक्ति, गलत, शास्त्र विरुद्ध, ये नहीं करनी चाहिए। फिर आप मुझे क्यों धकेल रहे हो इस नरक में? इस बात को पितर भी मानते हैं, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वेद पढ़ रखे थे, पर वेद पढ़ प्रभेद न जाने, बातें पुराना ठारा और पत्थर की पूजा करे, बोलिए सर्जनारा। ये कर्म कांड करा करते, पढ़ा करते वेद। गरीबदास जी कहते, तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे, तुम जो क्रिया करते हो ये भी वेद के विपरीत है। तो बच्चों, फिर वो मानते हैं, कहा बेटा तेरी बात सही है, वेदों में ऐसा ही लिखा है, फिर हम दुख पा रहे हैं, हमारी तरफ देख, हमारा कल्याण करा, हमारे श्राद्ध कर, हम भूखे मर रहे हैं। अब रुचि ऋषि में मोह आ गया, काल ने जाल कित डाला, ब्याह करवाया, फिर उनके कर्म कांड किए, आप नरक में और बेटे नौर घसीट ले गए। बच्चों, ये तो पुराणों की बता रहा हूं आपको। अब बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 की आपको बता रखी बहुत बार, फिर बताता हूं कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु जी से जीवों की सतीची मोह ममता, एक दूसरे में जकड़े बैठे रहे, और शंकर जी मार रहे हैं, इसका निमित्त मैं हूं। और फिर कहता है, जो इन तीनों गुणों त्रिगुणमय माया तक सीमित है, इन्हीं की भक्ति में उलझ रहे हैं, और बात सुनने को तैयार नहीं है, और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। आपने बताई 7वें अध्याय के 16 से 18 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। आर्थ, जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों से ही साधना करते हैं।
और अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी केवल कल्याण चाहते हैं। तो वो ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ लिए। लेकिन वो भी मेरे वाली घटिया ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति वाली गति में स्थित है अनुत्तमा। तो बच्चों समझो, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूसड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो वेद सूक्ष्म वेद है, वो इन चारों वेदों का पिता है। और गीता एक गजब का निष्कर्ष निकाला हुआ शास्त्र है। अब गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का वर्णन शुरू हुआ था, वहीं आता हूं। इसमें लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख हो, ना सिद्धि प्राप्त हो, और ना उनकी गति हो। 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। उनमें जो लिखा वैसे करो और सब त्याग दो। अब बच्चों, गीता अध्याय 17 में अर्जुन ने पूछा प्रथम मंत्र में, क्योंकि वो कृष्ण मानता था उसको, बोल वो काट रहा था, श्री कृष्ण का शरीर यूज कर रहा था। 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा है तो शास्त्र विरुद्ध है। परंतु जो अन्य देवताओं की भक्ति न करने योग्य अकृत्य पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं, ये अर्जुन पूछा। गीता अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 में स्पष्ट कर दिया कि जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वे केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी स्वभाव के हैं वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा वाले हैं वे प्रेत, भूतों, भैरव भूत आदि की पूजा करते हैं। बच्चों, ये स्पष्ट कर दिया है कि आगे 17वें अध्याय के 5 से 6 में स्पष्ट कराया हुआ है कि शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हैं और घोर तप को तपते हैं। ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले, भूत प्रेत श्राद्ध आदि निकालने वाले, वो स्पष्ट कर दिया है कि वे ये राक्षस स्वभाव के इन मूर्खों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूं। जो तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो शरीर में विराजमान सब कमलों में बैठी शक्तियां और मुझ को भी तंग करने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझ उनको असुरी योनियों में डालता हूं। बच्चों, कमाल की बात है, गीता कहती है तप नहीं करना, अन्य उपासना नहीं करनी, इतनी करनी जो इसमें दास ने वर्णन कर दिया, ये साधना बस, नथिंग एल्स। और बच्चों, ये काल ने कहा था ना परमात्मा से, जब परमात्मा काल के लोक में तपस्या के ऊपर दुख वाले जीवों के पास आए, उनको सारी बात बताई, उनका दुख कारण बताया, फिर काल आ गया तो परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी ज्ञानी रूप में यूं आते रहे। तो उसने पूछा, तू योग जीत, तू यहां कैसे आया? परमात्मा कोई आदेश है वो मुझे बता दे पहले, फिर बता कैसे आया, क्या आदेश है मालिक का, क्या मैसेज लेके आया है? तो उन्होंने बताया परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में विराजमान कि मेरे को सतपुरुष ने भेजा है परमात्मा ने, और तूने देख के हाल कर दिया उसके बच्चों का, कुत्ते के देश शोर बना रखे, तपस्या में भूनने लग रहा। तो वहां इसने कहा था पहले वचन बना लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, पहले बकवाद करी, फिर मालिक की शक्ति के सामने गिर गया, पैर पकड़ लिए चापलूस ने, छोड़े नहीं। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई,
छोटे तो हम बकवाद कराए करें, बड़े माफ करा कर, माफ कर दो। जो परमात्मा से सारे वचन बुलवा लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे कलयुग में कितने ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को मानना आपके, मेरा मानने मेरे। तथास्तु कर दिया ना। फिर ने बोला, जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। एक ये वर मांगा था कि पहले मेरे दूत जावे, आपका पक्ष आवे। परमात्मा बोले ठीक है, तुम भाई चाल तो कर ली, चाल गया, वचन भरवा लिए, पर मानना पड़ेगा अपना। तो पहले मेरे जाओगे, फिर आपका आवे समझाने के लिए। तथास्तु कर दी। फिर बोला, जाइयो जोग जीत संसार, ऐसा हाल कर दूंगा सतयुग से लेकर पीछे पढ़ाऊंगा, और कलयुग में तो कति सत्यानाश कर दूंगा इनकी। किसी को भक्ति का ज्ञान भी नहीं होगा, वेदों का नाम लेंगे, वेदों का कख भी पता नहीं होगा। कहते द्वादश पंथ करूं मैं साधा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो दे, सो मेरे मुख में आंस मोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल धाम तीर्थ व्रत जब तक मन लाऊं, और देवल देव धाम पुजवाऊं। इनको ऐसा बर्बाद कर दूंगा कि जोग जित जाइयो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। परमात्मा बोले कोई बात ना, 5505 जब कलयुग बीत जाए, मेरा बच्चा महापुरुष फरमान जग तारण को, और तेरे ज्ञानियों की खाल तार देगा, सारे ज्ञान की। और फिर सब बच्चे समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे पार करूंगा। और कर लिए तो न जो करना। बच्चों, यह स्थिति ना हो आपके सामने, देख लो एक भी बात परमात्मा की है सत्य नहीं। संत गरीबदास ने जो बोल दिया है शब्द है, तो बहुत बड़ी बात है, मात्रा भी गलत नहीं होगी। अब बच्चों, अब दास आपको जो सुनाने जा रहा है, उसकी एक भूमिका बनी है। ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये नाथ कनपड़े भगवा बाणे पैर के, और ये जो साधु बने दिखावे सारे डले ढोला। कबीर कंठी माला सुंबरनी पैरे ते क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर दिखावा इतना गजब का महापुरुष संत, कोई पता नहीं भगवान पा रहा होगा। भगवान के चाहने वाली आत्मा कटका मर जाए, इनके वेशभूषा इनके बुनावट टले डिठोरे न देख कर ऊपर ढूंढा साध का। ऊपर तो नो कमाल कर रखा, ऐसा बाबा बना बैठा है, और कख भी नहीं पता साधना है करने के लिए। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अमर ग्रंथ की वाणी सुनाऊंगा। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा। ये आराम तो बात में समझ में होगी आपका है कि गरीबदास जी तो कमाल कर गए, कति तोल के दर गए सारे दातम ज्ञान को, और इन भोली भक्तों को जो बाबा बने फिर बेचारे ये कति अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनके साथ लगने वाले भी अपना नरक की पूरी तैयारी करके जाते हैं। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के, गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये सारे नाथ कनपाड़े। सट दर्शन सट 6 प्रकार के, ये सट दर्शन बोलो 6 पंथ हैं। ये 6 भेद को हमें बहुविध धुंधु धार बचावे। तपस्या नु करते दिखर, कदे उल्टे पैर कदे नीचे, 5 धूने ला ले कि तो ऊपर एक स्टैंड के ऊपर मटका धर के उसमें सुराख करवा कर सर्दियों में पानी धरना सा बना के नीचे बैठ जा।